सर रविंद्र जडेजा ए जड्डू 77 टेस्ट मैचेस हैं, मतलब 77 चल रहा है उनका, 146 इनिंग्स है। आपको पता है कि इन 146 इनिंग्स में रविंद्र जडेजा ने सिर्फ 4 इनिंग्स हैं जो वानखेड़े के अंदर खेली हैं, सिर्फ 4 इनिंग्स। ये दूसरा टेस्ट मैच है वानखेड़े के अंदर रविंद्र जडेजा का, और विद द बॉल ये बंदा, मतलब अगर बॉल स्पिन हो रही है, मतलब इट डिपेंड्स कि डिग्री ऑफ स्पिन कितना दे रही है पिच। अगर बॉल हल्का फुल्का स्पिन हो रहा है तो टेस्ट मैचेस के अंदर मतलब जडेजा या जड्डू इज़ वेरी डेंजरस। इसने इंग्लैंड के अगेंस्ट वानखेड़े में 2016 में टेस्ट मैच खेला। पहली इनिंग्स में 4 विकेट्स ली, दूसरी इनिंग में 2 विकेट्स ली, ठीक हो गया, 6 विकेट्स वो हैं। इस टेस्ट मैच में जो कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वानखेड़े में हो रहा है, पहली इनिंग्स में 5 कंप्लीट किया, दूसरी इनिंग्स में 4 विकेट्स ले चुके हैं जडेजा। हाईएस्ट है दोनों इनिंग्स में। इनकी जो नंबर ऑफ विकेट्स हैं वो हाईएस्ट है फॉर टीम इंडिया। और वो चूँकि रैंक टर्नर बनाया गया था, फिर ऑब्वियस सी बात है कि रैंक टर्नर के ऊपर तो वो मैंने आपको बताया, जडेजा हल्का सा स्पिन हो रहा हो पिच में तो वो नहीं छोड़ता, रैंक टर्नर तो फिर आपको पता है। और आपने देखा भी जिस तरीके से उसने बॉलिंग किया है, जिस तरीके से उसने विकेट्स निकाली हैं इस टेस्ट मैच की। अगर मैं बात करूँ ना सिर्फ इस टेस्ट मैच की, तो जडेजा इज़ अ वेरी श्रूड बॉलर। एक तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जो है ना वो फंसा लेते हैं सम और दी अदर। और क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर राइट हैंडेड बैट्समैन हैं, लेफ्ट हैंडर्स आपको पता है कम ही हैं, तो वो लेफ्ट हैंडर तो फिर कुछ थोड़ा बहुत उनका चांस होता है कि बॉल पढ़ के उनके लिए अंदर आ रहा होता है तो वो कुछ ना कुछ बचत कर लेते हैं। राइट हैंडर्स के लिए तो पढ़ के बाहर निकल रहा होता है। उन गरीबों के लिए ज़्यादा जिसे कहते हैं वक्त है एक अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर को ना हैंडल करना। और ये अच्छा ही की मैं बात कर रहा हूँ, ये वो सेंटर की तो नहीं है कि जिसके अपने टीममेट्स कहते हैं भैया, यहाँ उसके अपने लोग कहते हैं ये क्रिकेटर से ज़्यादा अच्छा गोल्फर है, वो नहीं खड़ा होने दे रहा सेंटनर। तो ये तो फिर जडेजा है इस विकेट के ऊपर। अच्छा, जडेजा ने जो पहली इनिंग में अगर हम बात करें ना, बाय द वे जडेजा की वानखेड़े में 4 इनिंग्स में 15 विकेट्स हो चुकी हैं, 4 इनिंग्स में 15 विकेट्स। और मेरा ख्याल है कि अब वो हाईएस्ट में आगे होंगे वानखेड़े के अंदर विकेट टेकिंग लिस्ट में। जडेजा डेफिनेटली हाईएस्ट में आगे होंगे, पहले 2-4 में नाम आ गया होगा, क्योंकि मैंने एक लिस्ट पढ़ी थी उसमें मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है कि ऐश खन्ना राइट एट द टॉप थे। उनकी 18 विकेट्स हैं कि उस जब मैंने लिस्ट पढ़ी थी उस टाइम। अब तो ज़ाहिर बात है उन्होंने इस मैच में भी लिए हैं तो वो 20 प्लस चली गई होंगी, लेकिन ऐश खन्ना इज़ राइट एट द टॉप। और अब मेरा ख्याल है कि जडेजा का भी नाम, वो जो टॉप विकेट टेकर्स हैं वानखेड़े में टेस्ट क्रिकेट के अंदर, उनमें डेफिनेटली नाम आ गया होगा। अच्छा, जडेजा की अगर बात की जाए ना उसकी बॉलिंग की, तो मैंने देखा है कि जडेजा फंसा लेता है। फंसा किस तरीके से लेता है कि ही नोज़ कि मैंने किस बैटर को ना कहाँ पर बॉल करके उसको आउट करना है। वो फ्लाइट भी दे देगा, वो जिसे कहते हैं तेज़ भी गेंद मार जाएगा, वो जिसे कहते हैं कि आपको आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, आपका जो ऑफ स्टंप है ना उसके ऊपर भी आपको मैनिपुलेट करेगा। कभी इधर से बॉल डाल के इधर निकाल देगा, उधर से बॉल डाल के परली तरफ निकाल देगा। तो जडेजा के पास ना वो जिसे कहते हैं ना बॉलिंग आर्सेनल वो पूरा है। वो एक तो वो बॉलिंग आर्सेनल ऑब्वियसली यार 77 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, 300 प्लस विकेट्स हो चुकी हैं, अभी रिसेंटली 300 विकेट्स कंप्लीट की हैं। और जडेजा का मैं आपको बताऊं कि जडेजा की मैं आपको किधर गया जड्डू, अभी जड्डू की जनाब 5 विकेट्स हॉल 14 मरतबा, 10 विकेट्स हॉल 2 मरतबा है। और अगर कल जडेजा एक ये जो लास्ट विकेट रह गया न्यूजीलैंड की ये भी ले जाते हैं ना, तो तीसरा इनका 10 विकेट हॉल कंप्लीट होगा जडेजा का। तो वही मैं बात कर रहा था कि जडेजा को ना ये पता है कि भैया मैंने ना किस जोन में बॉलिंग करनी है। इनफैक्ट वो थोड़ी सी ना एक्सपेरिमेंट करके छक्का चुक्का खा लेगा, वो उसका कोई नहीं है। आज उसको हैनरी से छक्का पड़ा है मेरा ख्याल है जडेजा को, किसी एक ने नीचे टेल में आकर छक्का मारा है। तो अगर आप वो छक्के की फुटेज जाकर देखें ना तो आपको एक आवाज़ भी आएगी बड़ी ऊंची किस्म की, और वो आवाज़ पता है क्या थी? वो आवाज़ थी ओए जड्डू। और ये आवाज़ वो जो 11 बंदे हैं ना ग्राउंड के अंदर टीम इंडिया के, उनमें से एक ही दे सकता था। बिल्कुल रोहित शर्मा। छक्का पड़ा नहीं जडेजा को कि उधर से आवाज़ निकली नहीं कि क्या कर रहा है, लेकिन वो अब जारी बात है वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। वो देख रहा होता है कि यार अच्छा इसने मुझे कहाँ से किधर से इसने मुझे मारा है छक्का, इसका क्या हिसाब किताब है, ये किस जगह पर ये स्ट्रॉन्ग है। वो एक्सपेरिमेंट कर लेता है, वो एक्सपेरिमेंट कर लेता है। अभी अगर आप उसकी विकेट्स देखें, मैट हेनरी से छक्का खाया लेकिन उसको बोल्ड भी मारा।
वो छक्का खा लिया लेकिन इवेंचुअली बोल्ड भी उसी को मारा, ठीक है। वो वही विशेष किस्म का स्पिन, उसको समझ ही नहीं आई। अच्छा, उसके बाद आप इस सूडी को देखें, उसको लंबा खिलाया, इस सूडी को लंबा खिलाया आउटसाइड दी ऑफ स्टंप कि निकलो भाई, ठीक है, ज़रा थोड़ा लंबा करके खेल के दिखाओ, टांग निकलती है तुम्हारी, क्या हिसाब किताब है, अकड़ तो नहीं गई खड़े खड़े, टेस्ट क्रिकेट चल रही है। वो इस सूडी की नहीं टांग निकली उस तरीके से, क्योंकि वो बैटर तो नहीं है, उसने थोड़ा सा लंबा खेलने के लिए ज़रा बल्ला आगे किया, वो लग के सीधा कवर्स में कोहली के हाथ कैच। अच्छा, उसके बाद ब्लंडल, उसका वो इनसाइड एज हुआ, वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जड्डू ने तेज़ गेंद फेंका था, नॉर्मल उसका जो पेस है उससे उसने वो तेज़ गेंद फेंका था, जिसकी वजह से बॉल उसके इनसाइड एज लग के वो बोल्ड हो गया। फिर मिचेल, ऑल इम्पॉर्टेंट विकेट, क्योंकि मिचेल बड़ा अच्छा खेल रहा था और वो इस सीरीज़ में भी बड़ा, जिसे कहते हैं, ठीक खेला है, उसको भी जिसे कहते हैं ऊपर टांगा, उसको जिस वो ज़ाहिर बात है आपने उसको, मुझे लगता है कि उसको वो लैक ऑफ पेस की वजह से गेंद के ऊपर मारा गया कि बॉल के ऊपर इतना पेस था नहीं जितना उसने एक्सपेक्ट किया या वो जितना एंटिसिपेट कर रहा था। बॉल वो जिसे कहते हैं निकल कर उसने ऊपर छक्का मारने की कोशिश की, वो लैक ऑफ पेस की वजह से उसने ऊपर चढ़ा दी। और फुल क्रेडिट टू एशविन अन्ना कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कैच पकड़ा। तो ये जो 4 विकेट्स हैं जड्डू की सेकंड इनिंग्स में, या 5 विकेट्स पहली इनिंग में, अगर आप इन्हीं को जाकर देख लें तो आपको पता चल जाएगा दिस गाय इज़ फुल ऑफ वेरिएशंस। इसी वजह से तो यार जिसे कहते हैं 77 टेस्ट मैचेस में 300 विकेट्स प्लस कर चुके हैं, फाइनेस्ट ऑलराउंडर है वो। बैटिंग में भी विद द नीचे आकर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दे जाता है, कई दफ़ा तो बहुत आला किस्म की बैटिंग भी कर जाता है। रविंद्र जडेजा, वो ऑब्वियसली उसके कुछ, मैं आपको बताऊं, उसकी टेस्ट क्रिकेट के अंदर जडेजा की 4 सेंचुरीज़ हैं सर, 21 50s हैं, 35 की बैटिंग एवरेज है उसकी, 3000 प्लस रन हैं। और बड़े लिमिटेड जिसे कहते हैं दुनिया के ऑलराउंडर्स हैं जिनकी टेस्ट क्रिकेट में 3000 प्लस रन और 300 प्लस विकेट्स हों, गिने चुने हैं, तो उसमें इस बंदे का भी नाम है। तो जडेजा इज़ नियर टू परफेक्ट यार। आपके पास ना इस किस्म का ऑलराउंडर होना चाहिए कि जो विद द बैट और मैक्सिमम विद द बॉल आपको टेस्ट क्रिकेट में जितवा सके। वो विद द बॉल तो वो ही इज़ टू गुड, होम सीरीज़ में तो इज़ टू गुड यार। ये रैंक टर्नर्स के ऊपर वो नहीं छोड़ता जडेजा, और ये हमने देख भी लिया है। सो लेट्स सी जडेजा कहाँ पर जाकर फिनिश करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।